हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आप होप करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अब हम वीडियो नंबर 4 आपको इसी एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज 9.32 हो गई थी, 9.3 हम शुरू करेंगे आज वीडियो नंबर 4 में। सीक्वेंस एंड सीरीज का ही वीडियो नंबर 4 है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें कुछ सूत्र दिए गए हैं और उस सूत्रों का अवलोकन करते हुए हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि समांतर श्रेणी का अगर हमें n पद दिए गए हैं, कोई समांतर श्रेणी दी गई हो, मान लेते हैं माना एक समांतर श्रेणी, एक कोई समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद a1 a2 a3 तृतीय इसी प्रकार a4 चौथा पद और n पद तक दिए गए। तो इस श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn, और Sn बराबर होता है n/2 2a plus n-1 into t। ये होता है n पदों का योगफल। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Sn = n/2, यहाँ पर 2a को a plus n-1 into d, और ये हमारे पास एक वैल्यू है किसकी, अंतिम पद की, अर्थात n/2 a प्लस इसको हम लिख सकते हैं l। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का ये भी सूत्र होता है और दूसरा भी सूत्र होता है जब अंतिम पद और प्रारंभिक पद श्रेणी का हमें प्राप्त हो। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम श्रेणी के n पदों का योगफल प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर हमें दिया गया हो कि श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया हो और nवां पद निकालना हो, तो हमें उसके लिए क्या होता है फार्मूला, यदि आगे हम लिख देंगे, यदि श्रेणी, दूसरा पॉइंट है, यदि श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो, nवां पद ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है Tn = Sn-Sn-1, अर्थात श्रेणी के n पदों का योगफल से उसके एक पहले वाले श्रेणी के एक पहले वाले पदों के योगफल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देते हैं, तो हमें श्रेणी का nवां पद प्राप्त हो जाता है। मीन्स हमको श्रेणी के n पदों का योगफल अगर ज्ञात है तो हम श्रेणी का nवां पद निकाल सकते हैं। ठीक, इसके लिए ये सूत्र होता है। तो आप इन दोनों सूत्रों को नोट कर लो। तो हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रेणी 1 4 7 के प्रथम 18 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमको श्रेणी दी गई है, श्रेणी है 1 4 7 प्लस 11 प्लस ऐसे डाटा करके 18 पदों तक। ठीक, तो 18 पदों तक की बात करता है, अर्थात तो श्रेणी के हमें प्रथम पद दिया गया है। प्रथम पद क्या होगा, a बराबर 1 है, सार अंतर d बराबर 4 - 1 बराबर हो जाएगा 3, और पदों की संख्या भी दी गई, कितने, 18 पद दिए गए हैं। तो n का मान हमको दिया गया है, पदों की संख्या। अब हम निकालेंगे, अतः S18 श्रेणी के 18 पदों का योगफल 18 पदों का योगफल S18 होता है और
मीन्स n की जगह पे कितना हो जाएगा 18/2 और 2a की जगह पे 1 है प्लस वही n पदों का योगफल का सूत्र लगा रहे हैं, ठीक। और ये हो जाएगा प्लस n की जगह पे 18 माइनस 1 इंटू d की जगह पे 3 है। साल कर लीजिए, बस आ जाता है 18 को भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा और 2 17 बचेगा, 17 51 और 51 2 53, तो 53 से 9 को गुणा कर दो तो 9 3 27 और 9 बचे 45, 45 2 47, 477 आंसर आ जाएगा इस श्रेणी के 18 पदों का योगफल। इस प्रकार से आप श्रेणी के n पदों का योगफल प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। श्रेणी दी गई 3 6 9 12 15। सबसे पहले इसका प्रथम पद निकाल लेंगे, सार्वंतर निकाल लेंगे। प्रथम 12 पदों पे यानी कि n का मान 12 दिया गया है, योगफल ज्ञात करना, तो आप बिल्कुल इसी तरीके कर सकते हैं बी सी डी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सॉल्व करेंगे, बाकी के पार्ट सेकंड पे आते हैं। तो समांतर श्रेणी x - 1 अपान x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपान x प्लस का n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है। श्रेणी दी गई है हमको, श्रेणी है x - 1 अपान x प्लस 1 और प्लस x प्लस 1 अपान x प्लस डॉट डॉट करके दिया गया n पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक। n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारा श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। श्रेणी का प्रथम पद हमको प्राप्त है, कितना है a इक्वल टू x - 1 अपान x। सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर d बराबर हमें कितना मिल जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 अपान x। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x से x कट जाएगा तो आएगा कितना 1 अपान x, सार्वंतर आ जाएगा और n पदों का योगफल का सूत्र लगा दीजिए। तो ऐसे n बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की बात करता है और इसी सूत्र में हम a मीन्स ये d का मान है और a का मान दोनों उठा के रख देंगे तो हमें n पदों का योगफल प्राप्त हो जाता है। तो आप इसे नोट कर लें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चलिए इसी को आगे सॉल्व करते हैं। n पदों का योगफल निकाल देते हैं। देखो हम क्या करेंगे, Sn निकालना है अर्थात n/2 तो होगा ही। उसके बाद यहाँ पर 2a की जगह पे a का मतलब प्रथम पद x - 1 अपान x दिया गया प्लस n - 1 इंटू डी की जगह पे कितना 1 अपान x है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, बस यही आंसर आ जाएगा। n/2 ये हो जाएगा 2x माइनस 2 बटे x और प्लस ये हो जाएगा n - 1 अपान x, ठीक। तो Sn इक्वल टू n/2 ये हो जाएगा 2x, हर बराबर है तो लिखेंगे 2x माइनस 1 और माइनस 2 मिला करके हो जाएगा n - 3 अपान x और यहाँ पर इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 2x प्लस n - 3 बटे 2x, ये हो जाएगा Sn का मान। तो इस तरीके से हम Sn निकाल लेते हैं, n पदों का योगफल प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
श्रेणी दी गई 1.3, 3.5 और 5.7 का n पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो इसका प्रथम पद आप जानते हैं 1.3, सार अंतर 3.5 से 1.3 सब तय करेंगे तो d का मान निकल आएगा। n पदों का फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सी पार्ट भी आप करेंगे, सिर्फ समांतर श्रेणी का मान दिया गया है, इसमें से आपको ये वैल्यू रख के सबके मान निकालना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सूत्र की सहायता से 50 तथा 100 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 50 से 100 की सभी सम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, इनके बीच की चाहिए, उनको नहीं लेना है। तो 50 से 100 के बीच की कौन कौन सी संख्याएं हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, 50 के बीच 52 आती है, 54 आएगी, 56 आएगी, लास्ट में 100 के बीच में 98 आएगी सम। तो यहाँ पर हमें a का मान मिल जाएगा और d का मान मिल जाएगा और अंतिम पद भी मिल जाता है। तो इस श्रेणी के अतः श्रेणी के पदों का योग हमें कोई जरूरत नहीं, n का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो a बराबर कितना है? 52 है और d बराबर 54 माइनस 52 बराबर 2 हो जाएगा और अंतिम पद का मान 98 दिया गया है। तो अंतिम पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद यानी कि 98, a का मान है 52 और प्लस n माइनस 1 का मान निकालना है, d का मान 2 है। तो 52 से 98 से 52 घट जाएगा तो बचेगा कितना? 6 और 5 में से गया वो 9 में से 5 गया तो 4 बचता है और ये हो जाएगा बराबर 2 से भाग कर देते हैं और ये हो जाएगा n माइनस 1। ये गुणा वाला 2 इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 23 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 23, तो n बराबर 24, अर्थात पदों की संख्या इसमें कितनी है? 24 है। तो अब हम निकालेंगे S24 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 24 मीन्स हमें अंतिम और प्रारंभिक पद दिया गया तो दूसरा सूत्र रख लेंगे n/2 a प्लस l वाला। तो S24 बराबर हो जाएगा 24/2 और यहाँ पे हो जाएगा a का मतलब 52 है और l का मतलब 98 है। तो ये हो जाएगा कट्टे 12 और 52 98 यानी कि 100 हो गया और 150 150 हो जाता है। ठीक, और 0 12 पंचे 60 और 12 का मान 12 था 18, तो 1800 आंसर आ जाएगा। कितने पदों का योगफल? 52 से लेकर 98 पदों का योगफल। तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 200 से 400 के बीच उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 7 से भाग जाती 200 से 400 के बीच, 200 से 400 के 7 14 था 3 देखिए 203 7 से भाग चला जाता है। 203 का मतलब है 2 7 14 और 6 बचेगा 7 9 63। फिर 2 से 7 से भाग 203 आ गया प्रथम पद, इसमें 7 जोड़ दो तो 210 आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 जोड़ देंगे तो 217, इसी प्रकार से बनता चला जाएगा। लास्ट में कितना? 400 के मध्य। तो 400 से पहले 399 हम देखते हैं भाग जाएगा 7 से। 7 पचे 35 और 7 सता 49, 7 पचे 35 4 आएगा, 7 सता 49 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 399 तक। तो अंतिम पद हमें प्राप्त होगा, प्रथम पद हो गया, इससे इसको घटाएंगे तो 7 7 अंतर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसके पहले n पद nवां पद निकाल लेंगे कौन सा है, यानी कि n पदों की संख्या हम निकाल लेंगे। nवां पद तो दिया गया, पदों की संख्या
संख्या निकाल लेंगे और पदों की संख्या निकालने के बाद हम इन पदों का योगफल का सूत्र लगा करके इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, हमने श्रेणी बना दिया है। इसी प्रकार इसके सारे क्वेश्चन आप घर पे करने का प्रयास करेंगे तो आगे हम नेक्स्ट टर्म पर आगे क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और अगले एक्सरसाइज की भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की एक्सरसाइज आप वीडियो में सॉल्व करते रहेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।